दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के लिए रेखा गुप्ता का नाम लगभग तय हो गया है। सूत्रों के मुताबिक आरएसएस ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा, जिसे भाजपा ने मान लिया है। आज शाम 7 बजे भाजपा विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें मुख्यमंत्री के नाम का ऑफिशियली ऐलान किया जाएगा। इससे पहले बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई, जिसमें भाजपा ने सांसद रविशंकर प्रसाद और पूर्व केंद्रीय मंत्री ओपी धनखड़ को ऑब्जर्वर बनाया। सूत्रों के मुताबिक राजधानी में सीएम के साथ 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला तय हो सकता है। शपथ ग्रहण समारोह 20 फरवरी को होना है। दिल्ली की सीएम के लिए जिन रेखा गुप्ता का नाम तय हुआ है वो हरियाणा के जींद की रहने वाली है। आरएसएस ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा, जिसे भाजपा ने मान लिया। रेखा इसी महीने हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में शालीमार बाग सीट से विधायक चुनी गयी। उन्होंने आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी को 29,595 वोटों से हराया। भागलपुर और आरा में एनआईए ने छापेमारी की है। दोनों जगहों पर जाली नोट के कारोबार को लेकर ये छापेमारी की गई है। दिल्ली और पटना से एनआईए की अलग अलग टीमें दोनों जगहों पर पहुंची थी। करीब 4 घंटे तक चली छापेमारी के बाद जांच एजेंसी के लोग पटना के रामलखन पथ का इलाका मंगलवार को 5 घंटे तक पुलिस छावनी में तब्दील रहा। यहाँ 2 गुटों के बीच आपसी विवाद के बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी। इसी दौरान जमीन माफिया धर्मेंद्र और उसके साथियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। फायरिंग करने के बाद सभी एक घर में छिप गए। पुलिस को उनसे निपटने के लिए मौके पर कमांडो तक को बुलाना पड़ा। अब इस मामले को लेकर नई बातें सामने आई हैं। दरअसल रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र के टोला चौक के पास 2 कट्ठा का एक प्लॉट है। इसकी कीमत करीब 2 करोड़ रुपए है। माफिया धर्मेंद्र और बाइकर्स गैंग के ऋषु की नजर इस जमीन पर थी। वहीं जिस महिला की ये जमीन है, उसने ऋषु के साले के साथ बेचने का करार किया। ये बात धर्मेंद्र को नागवार गुजरी और वो हथियार के साथ जबरन जमीन पर कब्जा कर मेरा घुसने नहीं रहने देते, बोलते छोटी जाति है, यहाँ से निकल जाइए। बहुत उसने चढ़ा बड़ा बात की है। मुजफ्फरपुर के पंकज ने शोभा के घर वालों की मर्जी से मंदिर में लव मैरिज कर ली, जिसके बाद से पंकज और शोभा को प्रताड़ित करने और धमकी देने का सिलसिला शुरू हो गया। परेशान पंकज पिछले साल अक्टूबर में शिकायत लेकर थाने गया था, पर पुलिस वालों ने उल्टा डांट कर भगा दिया था। मदद नहीं मिली तो पंकज शोभा को लेकर गाँव छोड़कर रक्सौल चला गया। सोमवार को फिर से परिवार वालों ने धमकी दी कि लड़की को छोड़ दो, नहीं तो पिटाई के लिए तैयार रहो। संतोषी माँ की मर्जी में 7वां महीना में शादी की है। ठीक है, उसके बाद हम घर पर गए तो घर पे 2-4 दिन गाँव वाला सब आया और सब कुछ मतलब की जो होता है अपन नियम चुमा उमा किया। उसके बाद नालंदा में एक बुजुर्ग की निर्मम तरीके से हत्या का मामला सामने आया है। बुजुर्ग मंगलवार की शाम भैंस के लिए दवाई लेने बाजार गया था। बुधवार सुबह उसकी लाश मिली। मृतक की पहचान 60 वर्षीय बालकिशुन पाल के रूप में हुई है। सुबह 7 बजे उधर कमदी फोन किया कि यहाँ पे लाश है, तो वो गए देखने के लिए। तो देखें तो क्या देखें आप? देखें माथा चुराल है, एक आंख निकाला हुआ है। भागलपुर के कहलगांव रेलवे स्टेशन से 50 मीटर की दूरी पर एक नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। वारदात की जानकारी के बाद 3 घंटे के अंदर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एक की तलाश जारी है। पीड़िता का मेडिकल कराया गया है। रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। पीड़िता के बयान पर कहलगांव थाने में गैंगरेप और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया गया है। लड़की के साथ 50 साल की रेखा गुप्ता दिल्ली की 9वीं मुख्यमंत्री होंगी। बीजेपी विधायक दल की बैठक में उनके नाम को चुना गया है। रेखा दिल्ली विधानसभा चुनाव में शालीमार बाग सीट से विधायक हैं। उन्होंने आपकी वंदना कुमारी को 29,595 वोटों से हराया था। रेखा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी से जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा वह दिल्ली बीजेपी के महासचिव और महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। रेखा के पॉलिटिकल करियर की बात करें तो उन्होंने स्टूडेंट पॉलिटिक्स से राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। वो 2 बार विधायक का चुनाव हार चुकी हैं। फिर भी 3 वजह है जिसके चलते उन्हें मुख्यमंत्री चुना गया है। रेखा केजरीवाल की तरफ
छत्रपति शिवाजी महाराज की 395वीं जयंती आगरा किले में आज मनाई जा रही है। इस मौके पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अभिनेता विक्की कौशल भी पहुंचे। और जिस किले में औरंगजेब को छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने जान की परवाह किए बिना ये बताया था कि मैं राजा हूं और मेरे साथ राजा जैसा व्यवहार होना चाहिए, ये जो स्वाभिमान उन्होंने हमको सिखाया और उसके बाद जिस प्रकार से शौर्य दिखाते हुए